क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले जो भी हम ये लाइट वगैरह जलती है, कैसे जलती है, ये वगैरह सीखेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, तो सबसे बात जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी सुनाई देगा सबसे पहले बात जो आती है वो आती है चार्ज की। किसकी बात आती है? चार्ज की। आपने क्लास 9th में एटम पढ़ा था। एटम क्या होता था? एक न्यूक्लियस होता था, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते थे। तो यहाँ पे क्या होता था? प्रोटॉन, और क्या होता था? न्यूट्रॉन। और यहाँ पे क्या रिवॉल्व करते थे? इलेक्ट्रॉन। तो जो चार्ज होता है बेसिकली, जो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। चार्ज किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। अब चार्ज कितने टाइप के होते हैं? चार्ज होते हैं दो टाइप के, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव। चार्ज क्या होता है? एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव होता है। पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। नेगेटिव को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लास 9th में आपने एटम में ही पढ़ा था, ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपके क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे चार्ज होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और जो प्रोटॉन होते हैं वो हमारे कैसे चार्ज होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब ये चार्ज तो होते हैं, पर चार्ज पे कुछ ना कुछ क्या होएगा? वैल्यू होएगी। तो चार्ज को मैंने आपको क्या बताया? जो चार्ज को हम डिनोट करते हैं वो किससे नोट करते हैं? क्यू से। किससे नोट करते हैं? क्यू से। तो चार्ज कितने टाइप के बताए मैंने आपको? दो। वन इज इलेक्ट्रॉन, अदर वन इज प्रोटॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो हमारा चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड में क्या होता है? सेम होता है। इस पे भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। प्रोटॉन पे भी कितना होता है? 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19। चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। क्या होती है? कूलम। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव होता है, तो इसके साइन क्या आ जाता है? नेगेटिव का। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो इसलिए इस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव का। तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। पर मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों पे चार्ज क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम। अब ये सपोज करो ये कोई वायर है, इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट, ये कोई बाउंड्री मान ली, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जा रहे होंगे? यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जा रहे होंगे? यहाँ पे। तो पर यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है या कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट। पर यूनिट टाइम में इस बाउंड्री से कितना यहाँ से चार्ज जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। तो ये बाउंड्री में पर यूनिट टाइम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? करंट। क्या बोलेंगे? करंट। तो ये क्या है? पर यूनिट टाइम में। तो करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। किस नोट करते हैं? आई से। तो आई इज इक्वल टू में क्या होता है? क्यू बाय टी। आई को हम क्या बोलते हैं? करंट। क्या बोलते हैं? करंट। क्यू को मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं? चार्ज। टी क्या होता है? टाइम। तो पर यूनिट टाइम में इस बाउंड्री से कितना चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? करंट। समझ आ गया? कितना चार्ज इस बाउंड्री से पर यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है उससे हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट। तो करंट का क्या होता है? आई इक्वल टू में क्यू बाय टी। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू में क्यू बाय टी। और करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और जिसको हम किससे नोट करते हैं? कैपिटल ए से। टाइम की यूनिट आपको पता ही है, टाइम को किस में लिखते हैं? सेकंड में। और चार्ज को किस में लिखते हैं? कूलम में। चार्ज को किस में लिखते हैं? कूलम पे। अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपकी बुक में पेज नंबर 200 पे दे रखा है। पेज नंबर 200 पे एग्जाम्पल 12.1। तो एग्जाम्पल 12.1 क्या बोल रहा है? अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। देखो एक मिनट इसको रोको। कोई भी अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल आप जब पढ़ रहे हो तो जो उस पर डाटा गिवन है पहले आप वो लिख लो, फिर आपका क्वेश्चन जो होगा वो इजीली सोल्व हो जाएगा। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है? अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो करंट ऑफ 0.5 एम्पियर मतलब आई की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर द 10 मिनट। टाइम कितना गिवन है? 10 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो क्या पूछा है? क्यू पूछा है। क्या पूछा है? क्यू। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या पूछा है? क्यू। अब ये आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा, जो चार्ज होता है उसकी यूनिट क्या होती है? कूलम। करंट की क्या होती है? एम्पियर। टाइम की क्या होती है? सेकेंड। पर लेकिन इस केस में आपको टाइम किस में गिवन है? मिनट में। किस में गिवन है? मिनट में। अगर आपको मिनट से सेकंड में चेंज करना है तो उसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 60 से। तो ये कितना आ गया? 600 सेकेंड। कितना आ गया? 600 सेकेंड। अब क्या निकालना है? चार्ज। आपको फॉर्मूला पता ही है, आई इक्वल टू में क्या होता है?
Q बाय टी। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I इंटू में T। तो करंट कितना गिवन है 0.5 इंटू में टाइम कितना गिवन है 600। पॉइंट का 0 हटा के मैं यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ, डेसिमल हटा दिया ना, नीचे 10 लिख लिया तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 5 जा 30, तो ये कितना आ गया 300 कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, तो यहाँ से कितना आ रहेगा 300 कूलम। ठीक है, तो करंट क्या होता है पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं करंट बोलते हैं। चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है उसको हम करंट, तो करंट का फॉर्मूला और क्या बताया I इक्वल टू में Q बाय टी। देखो अब इंडेक्स क्वेश्चन भी दे रखे इसी पेज पे, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जैसे आपके घर में फैन चलता है, कैसे चलता है, स्विच है, उसके वायर जा रही है, वायर के बाद क्या है फैन लगा हुआ है, फैन अब वो वायर किससे अटैच है बाहर मीटर से अटैच है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, या कोई बैटरी मान लो, तो बैटरी स्विच वायर फैन इनका सबको कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसने बोला डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया आपको सबके कॉम्बिनेशन को। जैसे सेल हो गया, सेल बोल लो या क्या बोल लो बैटरी बोल लो, सेल वायर सेल और क्या बोल सकते हो इसको बैटरी, क्या बोल सकते हो बैटरी। बैटरी क्या होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, आगे पढ़ेंगे अभी जो बैटरी होती है वो हमारी क्या होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो सेल हो गया, वायर हो गए, और क्या हो गया स्विच हो गया, और आपका फैन हो गया, फैन बल्ब, इन सब के कॉम्बिनेशन को इकट्ठा है हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, तो करंट की यूनिट डिफाइन करनी है, मतलब करंट की यूनिट मैंने आपको अभी बताई थी, देखो इधर करंट की यूनिट क्या थी, क्या है करंट की यूनिट एम्पियर, क्या है एम्पियर। तो हमें इसको डिफाइन करना है, क्या करना है इसको डिफाइन करना है। तो एम्पियर की यूनिट डिफाइन कैसे करोगे, ये आ जाते हैं अपने पेज पे फोर्थ एरा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, तो करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, क्या होती है एम्पियर। तो अब देखो I इक्वल टू में क्या होता था Q बाय टी, I इक्वल टू में क्या होता था Q बाय टी। हमें क्या डिफाइन करना है करंट की यूनिट, तो करंट की यूनिट कब, ये खुद बताओ मेरे को, ये 1 एम्पियर कब होएगा जब चार्ज कितना होएगा 1 कूलम होएगा, और टाइम भी कितना होएगा 1 सेकेंड होएगा। तो चार्ज जब 1 कूलम होएगा और टाइम कितना हो जाएगा 1 सेकेंड हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे यूनिट ऑफ करंट, क्या बोलेंगे यूनिट ऑफ करंट। तो यूनिट ऑफ करंट कैसे निकालेंगे, चार्ज की यूनिट क्या है कूलम, टाइम की यूनिट क्या है सेकेंड, करंट की यूनिट क्या है एम्पियर, क्या है एम्पियर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट। तो यूनिट ऑफ करंट कब होएगी जब चार्ज में हमारा 1 कूलम हो जाएगा और टाइम भी कितना है 1 सेकेंड, तो 1 एम्पियर किसके इक्वल हो जाएगा 1 कूलम सेकेंड, इसको इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल नहीं इंडेक्स क्वेश्चन थर्ड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं किसमें 1 कूलम ऑफ चार्ज में, 1 कूलम ऑफ चार्ज में। तो अभी आपको मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 1 कूलम ऑफ चार्ज हम बताते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम, यस या नो, यस। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 इंटू में 1 कूलम, बात तो सेम ही है। अब जो ये मल्टीप्लाई में इधर जाए क्या चला जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू में 1 कूलम। 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 19 अपॉन में 1.6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू में 1 कूलम। अब देखो तो क्या आ गया 10 की पावर 19 आ गया ऊपर, और नीचे कितना आ गया 1.6, ये क्या है इलेक्ट्रॉन इक्वल टू में 1 कूलम। ठीक है, प्लस 19 कैसे हो गया, डिनोमिनेटर में क्या था 10 की पावर माइनस 19, तो डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में जाते हैं तो पावर का साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, पावर का साइन क्या हो जाता है चेंज। अब यहाँ से जो डेसिमल हटेगा तो ऊपर क्या लगेगा 0 1 10। अब मैंने क्या किया इस भाई से एक 0 ले ली तो इसके पास कितनी बचेगी 18, यहाँ कितनी हो जाएगी 100, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू में 10 की पावर 18 अपॉन में 16 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 कूलम।
इसको अप्रोक्सीमेटली सोल्व करेंगे तो कितना आता है 6.25। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 6.25 इंटू में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कितने आ गए 6.25 इंटू में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये तीनों इंडेक्स क्वेश्चन हो गए। पहला इंडेक्स क्वेश्चन क्या था, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि भाई स्विच हो गया, वायर हो गया, फैन हो गया, कम्बिनेशन बैटरी हो गई, इनके कम्बिनेशन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। सेकंड क्वेश्चन क्या था, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो करंट की यूनिट एम्पियर होती है। 1 एम्पियर कब आएगा, जब चार्ज भी कितना होगा 1 और टाइम भी कितना होएगा 1 सेकेंड। तो पर्टिकुलर एरिया से या पर्टिकुलर टर्मिनल से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे 1 एम्पियर। और कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडरेटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। मैंने आपको बता ही दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता था 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। तो अभी ये इसको मैं इंटू में 1 कूलम लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो वो क्या रहता है सेम रहता है। तो ये अभी इधर ही है, अभी क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके किस में चला जाएगा डिवाइड में। अब 10 की पावर -19 डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जा रही है तो क्या हो जाएगी प्लस साइन। 1.6 का एक डेसिमल हटाया, यहाँ कितना गया 10। अब इस भाई से एक जीरो ले ली, इस भाई के पास कितने जीरो थे अभी 19। कितनी जीरो थी 19। इससे एक ले ली तो इसके पास कितनी जीरो बचेगी 18। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। तो 100 इंटू में 10 की पावर 18 अपॉन में 16। तो 100/16 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 6.25। तो 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए एक दो चीजें समझो। ये मान लो एक 3 दोस्त है, एक ए और एक बी और एक सी, तीनों के आपस में दोस्त है। अब किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से बी और सी की आपस में क्या होगी दोस्ती टूट गई, और बी और सी की दोस्ती टूट गई तो सी और बी दोनों क्या हो गए अलग अलग। तो मतलब यहाँ पे एक बी आ गया और यहाँ पे क्या आ गया सी आ गया। पहले ए बी सी तीनों दोस्त थे, अब बी और सी की क्या होगी दोस्ती टूट गई, तो बी और सी अब दोनों क्या हो गए अलग अलग हुए। अब ए जो है वो बी का भी दोस्त है और ए जो है वो किसका भी दोस्त है सी का भी दोस्त है। एक इसका दोस्त है बी का भी दोस्त है और एक इसका दोस्त है सी का भी दोस्त है। अब एक ही क्या है बर्थडे पार्टी है, तो ये क्या एक पार्टी हॉल है, एक ही क्या है बर्थडे पार्टी है। अब बर्थडे पार्टी पे ए को किसको बुलाना है बी को भी बुलाना है और सी को भी बुलाना है। तो आप खुद कॉमन सेंस लगाना थोड़ी सी कि भाई ए की बर्थडे पार्टी है, बी और सी दोनों को बुलाना है, पर ये आपस में तो क्या है दुश्मन है, आपस में क्या है दुश्मन है, तो ये तो आएंगे नहीं। तो ए पहले गया बी के पास, ए किसके पास गया बी के पास कि भाई मेरी बर्थडे पार्टी है तो आजा। तो उस बी ने क्या बोला कि भाई सी आया है, उसने बोला नहीं आया, तो बी क्या इजिली आ जाएगा। तो बी कौन आ गया बी पार्टी हॉल में आ चुका। अब ए कहाँ गया सी के पास गया। ए जब सी के पास गया तो सी ने भी सेम सवाल पूछा जो बी ने पूछा था कि भाई बी आया है, तो ए ने बोला हाँ आया है बट तू मेरा दोस्त है तो थोड़ी सी दूर बैठ जाइए उसके। तो वो बोला नहीं 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 नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा ए के साथ क्या करने, ए को सी के साथ क्या करनी पड़ेगी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। बी के साथ करनी पड़ी नहीं, क्योंकि जब पार्टी हॉल क्या था खाली था, वहाँ पे सी प्रेजेंट नहीं था। अब इस केस में वहाँ पे बी प्रेजेंट है तो सी के साथ क्या करना पड़ेगा रिक्वेस्ट। तो उसी को साइंस में हम क्या बोलते हैं वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं वर्क। तो ए किसके साथ रिक्वेस्ट कर रहा है बी के साथ करेगा सी के साथ। पहले कौन आया बी आया, तो बी तो इजिली आ चुका। अब ए रिक्वेस्ट किसके साथ करेगा सी के साथ। तो जब सी के साथ रिक्वेस्ट करेगा तो वो क्या बोलेगा उसको कि भाई ठीक है उसके साथ मत बैठियो, सम डिस्टेंस आर पे बैठ जाइयो तो प्लीज चल ले। तो उसके साथ क्या करना पड़ा रिक्वेस्ट। तो उसी में साइंस को क्या बोलते हैं वर्क। क्या बोलते हैं वर्क। तो वर्क क्या हो गया कि किसी भी चार्ज को लाना, क्या लाना किसी भी चार्ज को लाना किसी सम डिस्टेंस आर तक। ठीक है, अब देखो ऐसी एक मैं कैपिटल क्यू चार्ज लेके आया। क्या लेके आया कैपिटल क्यू चार्ज लेके आया। तो कैपिटल क्यू चार्ज ले आया तो यहाँ पे भी कोई चार्ज प्रेजेंट था नहीं था। अब एक स्मॉल क्यू चार्ज लेके आ रहा हूँ मैं इन्फिनिटी से बहुत धीरे धीरे। क्या लेके आ रहा हूँ एक स्मॉल क्यू चार्ज को ला रहा हूँ इस साइड बहुत धीरे धीरे इन्फिनिटी चार्ज से। तो जब मैं इसको लाऊंगा तो ये तो इधर बैठा हुआ है तो वो उसको आने देगा नहीं आने देगा। तो उसमें क्या करना पड़ेगा थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करना पड़ा तो वर्क किस चार्ज पे करना पड़ा जिसको मैं लेके आ रहा हूँ। तो W अपॉन में Q, इसी को हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं पोटेंशियल। तो V इक्वल टू में क्या होता है W बाई Q। जैसे इस केस के अंदर रिक्वेस्ट किससे करनी पड़ी सी से। किससे करनी पड़ी सी से। तो
ऐसे ही इस केस में कैपिटल क्यू पे तो पहले ही आया था, स्मॉल क्यू क्या आया है, बाद में आया है, तो v इजिकल टू में क्या हो गया, वर्क किसके साथ किया, स्मॉल क्यू के साथ किया ना, तो w बाई क्यू। तो हम इस धीरे धीरे चार्ज को कहाँ ले आए, सम डिस्टेंस r तक, इस स्मॉल क्यू चार्ज को ले आए। तो हमने जो वर्क किया वो किसके साथ किया, स्मॉल क्यू के साथ, तो v इजिकल टू में क्या होगा, w बाई क्यू। v को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, v को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, w को क्या बोलते हैं, वर्क, वर्क यूनिट क्या होती है, जूल, क्या होती है, जूल। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट। क्योंकि आपको पता ही है क्यों क्या होता है, चार्ज होता है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, क्या होती है, कूलम। ठीक है, तो 1 वोल्ट इजिकल टू कितना आ गया, 1 जूल पर कूलम। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं इसी का ही, एग्जाम्पल नंबर 12.2। 12.2 एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। तो वर्क बताना है, चार्ज दे रखा है, क्यू की वैल्यू कितनी दे दी, 2 कूलम, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट। तो V कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। तो V इजिकल टू में क्या होता है, W बाय Q। तो W इजिकल टू कितना आ जाएगा, V इंटू में Q। तो V कितना गिवन है, 12, Q कितना गिवन है, 2। तो 12 टू सा 24, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। तो 24 जूल क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क ही पूछा था ना, हाँ वर्क पूछा था, तो W इजिकल टू कितना आ जाएगा, V इंटू में Q। तो V कितना गिवन है, 12, Q कितना गिवन है, 2, तो कितना आ जाएगा, 24 जूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 24 जूल। इंडेक्स क्वेश्चन पे आ जाओ, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो कौन करती है, बैटरी, कौन करती है, बैटरी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो अभी बताया, जैसे एम्पी करंट में बताया था 1 एम्पियर, कैसे बताया था, I इक्वल टू में क्या था, Q बाई टी, चार्ज को कितना किया था, 1, टाइम को भी कितना किया था, 1। ऐसी V इजिकल टू W बाई क्यू है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, 1 कूलम, वर्क भी कितना हो जाएगा, 1 जूल। तो ये 1 जूल और वर्क 1 जूल हो जाएगा, और चार्ज कितना हो जाएगा, 1 कूलम। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 वोल्ट के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 1 वोल्ट के। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये हो गया सेकेंड। फर्स्ट क्या होएगा, बैटरी, क्या होएगा, बैटरी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम मतलब कि क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 कूलम, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। वी कितना दे रखा है, वी कितना दे रखा है, 6 वोल्ट। तो क्या पूछा है, एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है, जितना वर्क होता है उतनी हमारे पास क्या होती है, एनर्जी होती है। तो एनर्जी निकालना या वर्क निकालना, बात क्या है, सेम। तो हम वर्क निकाल लेते हैं। तो वर्क V इजिकल टू में क्या होता है, W बाई क्यू। तो W इजिकल टू कितना आएगा, V इंटू में Q। V कितना गिवन है, 6, Q कितना गिवन है, 1। तो कितना वर्क हो जाएगा, 6 जूल। हर एक चार्ज पे कितना वर्क लगेगा, 6 जूल। या कितनी एनर्जी लगेगी, एनर्जी भी कितनी होगी, 6 जूल। तो जितना वर्क होता है उतनी क्या होती है, एनर्जी होती है, उतनी क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, नेक्स्ट सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम देखो, पहला सर्किट डायग्राम किसका है, सेल का। सेल का सर्किट डायग्राम कैसे, एक होता है हायर पोटेंशियल और एक क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। तो ये जो बड़ा एक ये छोटा, तो बड़े वाले को क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल, छोटे वाले को क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल। नेक्स्ट होता है बैटरी, क्या होता है, बैटरी। बैटरी होती है नेक्स्ट, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगर 2, 3, 4, 5 सेल इकट्ठे मिला दिए उसको हम क्या बोलेंगे, बैटरी। क्या बोलेंगे, बैटरी। तो बैटरी को और क्या बोल सकते हैं हम, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी को क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। तो सेल का कॉम्बिनेशन कैसे होएगा, ये बस ये ध्यान रखना, प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो जाएगा किस पे, माइनस पे। किस पे जाएगा, माइनस पे। तो हम इसको क्या बोलेंगे, बैटरी। तो बैटरी को और क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। थर्ड, स्विच ओपन या स्विच क्लोज। स्विच ओपन है तो थर्ड स्विच ओपन। स्विच कैसा है, ओपन है। तो स्विच ओपन है तो सर्किट ऐसा बनेगा। अगर फोर्थ, स्विच क्लोज है, कैसा है, स्विच क्लोज्ड। क्लोज में बीच में क्या आ जाएगा, डार्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डार्क। बीच में डॉट आ जाएगा, ये वाला डॉट आ गया, डॉट। तो ओपन में ओपन है, डॉट नहीं होएगा। क्लोज में क्या है, क्लोज में। और क्या हो सकता है, ऐसा भी कई बुकों में ऐसा हो सकता है। ये देखो, ये स्विच देखे ना, एक ही है तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन स्विच। एक ये जो टर्मिनल है यहाँ पे क्लोज है, ये एक ही है। बोले ये डंडा खुल के बंद हो गया, ये
ये सर्किट यहाँ पे नीचे, ये डंडा नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, खुल गया तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्विच ओपन हो गया और ये क्या हो गया, स्विच क्लोज्ड। तो कहाँ तक हो गया था, फोर्थ। तो फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्या है, वायर ज्वाइंट। अब खुद सोचो, फिफ्थ वायर ज्वाइंट। एक चीज बताओ, अब कोई भी वायर है अगर मैं उसको जोड़ूंगा तो वहाँ पे क्या टेप वेप लगाऊंगा, सब कुछ लगाऊंगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोटा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वायर ज्वाइंट। क्या बोलते हैं, वायर ज्वाइंट। सिक्स, वायर क्रॉसिंग। वायर क्रॉसिंग क्या होएगा कि भाई वो दूसरे को कट नहीं कर रही है, क्रॉस करके क्या आ रही है, जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वायर क्रॉसिंग। उसके इस वायर को हम तोड़ेंगे नहीं, उसके ऊपर से क्या कर देंगे, आगे भेज देंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वायर क्रॉसिंग। सेवंथ, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो बल्ब का क्या होता है, एम बना है, एम को थोड़ा सा स्टाइल में बना दो, या ये दिल को तोड़ दो, या ठीक है, तो क्या है, बल्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल्ब। अब है रेजिस्टेंस। एक क्या है, रेजिस्टेंस, और ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब पहले इधर चीज समझो, एक रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। देखो ये कोई रेजिस्टेंस है, ये मार्केट से मैं खरीद के लेके आया, अभी आगे पता लगेगा आपको रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होती है। तो इधर देखो, फॉर एग्जांपल ये 5 ओम का है, कितने का है, 5 ओम का है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो रेजिस्टेंस का मतलब है 5 ओम का, तो ये हमेशा कितना रहेगा, 5 ओम का। पर वेरिएबल का मतलब क्या होता है, मैं अपनी कंडीशन के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। अगर मेरे को 2 का नीड है तो मैं 2 का कर सकता हूँ, 4 का नीड है तो 4 का, 6 का नीड है तो 6 का। तो जितना भी नीड है उसके हिसाब से मैं कर सकता हूँ, अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ। तो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, फिक्स वैल्यू। क्या हो गया, फिक्स वैल्यू हो गया, ऐसे याद कर लो। और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू में अपनी डिमांड के हिसाब से क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। जो इसका सिंबल होता है वो ये होता है, जो इसका होता है वो भी यही होता है, बट बीच में क्या आ सकता है, ये आ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो अपनी कंडीशन के हिसाब से मैं कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। फिक्स में क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। नेक्स्ट, एमीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर। तो जो एमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, ये एमीटर होता है, और ये क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। तो जो एमीटर होता है वो होता है करंट को यूज करने के लिए। किसके यूज करने के लिए होता है एमीटर, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर यूज होता है। और पोटेंशियल को मेजर करने के लिए क्या होता है, वोल्ट मीटर यूज होता है। वोल्ट मीटर किसके लिए यूज होता है, पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। करंट मेजर और पोटेंशियल मेजर। करंट मेजर करना है तो हमारा वो क्या कहलाएगा, एमीटर। जो पोटेंशियल मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। अब एक चीज ध्यान रखना, आगे इस चैप्टर में पता भी लगेगा, जो एमीटर होता है हमारा, वो करंट को मेजर करने के लिए हम उसको किस में लगाते हैं, सीरीज में। किस में लगाते हैं, सीरीज में। और वोल्ट मीटर किस में लगाते हैं, पैरेलल में। ठीक है, जो एमीटर होता है वो किस में लगता है, सीरीज में लगता है। वोल्ट मीटर किस में लगता है, पैरेलल में। अभी आगे समझेंगे कि सीरीज होता क्या है, पैरेलल क्या होता है। अभी खाली बेसिकली ये याद रखो, जो एमीटर होता है वो किसके लिए यूज होता है, करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। और एमीटर को हम किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। वोल्ट मीटर किस लिए यूज होता है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए, और उसको हम किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, पैरेलल में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका ओम्स लॉ। क्या आता है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से पहले एक चीज समझो, देखो ये 2 बीकर है, ठीक है, क्या है ये, 2 बीकर सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं, सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या है, सेम है। ये एक सरफेस है हॉरिजॉन्टल, सेम लेवल है दोनों का। ये क्या हमारा हो गया, सरफेस हो गया। क्या हो गया, सरफेस। अब इस बीकर में मान लो कितना वाटर है, इस बीकर में जो वाटर है ये पानी है। इस बीकर में, इस बीकर में भी क्या है, पानी है। तो इस बीकर में कितना वाटर है, 1000 लीटर वाटर है। कितना वाटर है, 1000। इस बीकर में भी कितना है, 1000 लीटर वाटर है। कितना वाटर है, 1000 लीटर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पाइप लगा दिया। क्या लगा दिया, पाइप। मैं पाइप वाइट पेन से लगा देता हूँ। ये पाइप लगा दिया। ये पाइप का मतलब, अब ये वाटर, ये जो वाटर है वो कहाँ जा सकता है, इधर से उधर, ऐसे। मतलब पहले क्या था, 1000 लीटर दोनों में वाटर था। मैं नीचे क्या कनेक्ट कर दिया, पाइप कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया, पाइप। दिखाई नहीं दे रहा क्या, ये देखो यहाँ से पानी जा रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा, रुको रुको, ये मान लो, अब दिख रहा है।
तो यहाँ से अब पानी जाएगा, देखो अब दिख रहा है ना, अब ये पाइप है तो पाइप से कहाँ जाएंगे, इधर उधर पानी जाएगा, पानी फ्लो करेगी दूसरे। अब देखो मेरे को एक चीज़ बताओ, ये 1000 लीटर दोनों में वाटर था, तो अब पानी इधर से इधर फ्लो करेगा, ये इधर से इधर फ्लो करेगा, सोचो करेगा पानी कहीं से कहीं फ्लो? तो पानी कहीं से भी कहीं फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? दोनों में थोड़ा सा करेगा, माइन्यूट सा, दोनों में लेवल क्या है, सेम है। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसको 100 लीटर कर दूं तो अब पानी फ्लो करेगा? हाँ जी करेगा, बट कहाँ से कहाँ करेगा? 1000 से 100 की तरफ करेगा या 100 से 1000 की तरफ करेगा? मेरे कहने का मतलब है कम से ज़्यादा की तरफ करेगा या ज़्यादा से कम की तरफ करेगा? तो कहाँ से करे, कहाँ करेगा? ज़्यादा से कम की तरफ। तो देखो अब तेज करेगा या अब तेज करेगा? तो अब और डिफरेंस हो गया, तो अब और क्या करेगा, तेज करेगा। तो ऐसे ही हमारे जो ओम्स लॉ थे, तो ओम्स लॉ ने क्या बोला था, जो पोटेंशियल होता है, क्या होता है, पोटेंशियल होता है डायरेक्टली पोर्शन किसके होता है, करंट के। वो भी मैं आपको बताता हूँ, देखो इधर एक बार फिर दोबारा समझो, यहाँ पे 1000 लीटर वाटर था, यहाँ पे 1000 था, कितना था, 1000 था। तो पानी कहीं से कहीं फ्लो करेगा, नहीं करेगा। अगर मैंने इसको अब 100 कर दिया तो पानी फ्लो करेगा कहाँ से कहाँ, हायर से लोअर। ऐसे ही जो हमारा करंट होता है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर टू लोअर। जो हमारा करंट होता है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब और तेज करेगा। ऐसे ही हमारे ओम्स लॉ ने क्या बोला था, जो पोटेंशियल होता है, क्या होता है, जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली पोर्शन होता है करंट के। डायरेक्टली पोर्शन किसके होता है, करंट के। तो ये फॉर एग्जांपल कर्व है, ये पोटेंशियल है, ये क्या है, करंट का है। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, करंट। तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, करंट। तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो पोटेंशियल डायरेक्टली पोर्शन किसका हो गया, करंट के। कभी भी डायरेक्टली पोर्शन का साइन हटता है तो वहाँ पे क्या लगता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगेगा वो क्या लगेगा, आर। क्या लगेगा, आर। तो यहाँ पे जो आर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अभी बताया था ना, दो टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस और एक होता है रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होता है उसकी फिक्स वैल्यू, वेरिएबल का मतलब जितना मेरे को चाहिए मैं उतनी वैल्यू क्या कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ। तो V इक्वल टू में आई आर, आर क्या हो गया, रेजिस्टेंस। आर क्या हो गया, रेजिस्टेंस। आर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। सिंबल क्या होता है, ऐसे लिखते हैं, देखो उल्टा यू बनाया, थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस का सिंबल है। इसको क्या, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। पोटेंशियल यूनिट आपको पता ही है क्या होती है, वोल्ट। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। आर की क्या होती है, आर की क्या होती है, ओम। क्या होती है, ओम। आई की क्या होती है, करंट की, एम्पियर। पोटेंशियल क्या होती है, वोल्ट। तो ओम्स लॉ ने क्या बोलता है, जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जो करंट है वो डायरेक्टली पोर्शन किसके है, पोटेंशियल क्या है, जो ये पोटेंशियल और डायरेक्टली पोर्शन किसके है, करंट क्या है। तो ओम्स लॉ ने क्या बताया था, V इक्वल टू किसके होता है, आई आर के। V इक्वल टू में आई आर, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, R इक्वल टू में V अपॉन में आई। R इक्वल टू V अपॉन में आई। तो V R I। V क्या होता है यहाँ पे, पोटेंशियल। R क्या होता है यहाँ पे, रेजिस्टेंस। I क्या होता है यहाँ पे, करंट। पोटेंशियल यूनिट क्या होती है, वोल्ट। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, बाकी का हम पार्ट 2 में करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 में हम आगे रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है, और हम फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस हो गया, फिर सीरीज पैरेलल क्या होता है, पावर क्या होती है। ठीक है, तो इसमें जो हम मैं एक बार समरी में बता देता हूँ, हमने क्या क्या किया। हमने करंट देखा, करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, I इक्वल टू में Q/T। तो करंट की यूनिट क्या होती है, आपको पता ही है, एम्पियर। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, वोल्ट। V इज इक्वल टू में W/Q। वोल्ट की V, जूल अपॉन में चार्ज की क्या होती है, कूलम। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक सर्किट, सेल, बैटरी वगैरह। उसके बाद हमने ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल टू में आई आर। आर क्या होता है यहाँ पे, रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। क्या होती है, ओम। सिंबल क्या होता है, ये। ठीक है, समझ आ गया। बाकी काम किस में करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे। जब तक के लिए यहाँ तक की क्वेश्चन कर लेना। कोई भी डाउट वगैरह हो तो मेरे से पूछ सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।